नित्यमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कई जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे प्रमिला जी? आपने सुनाई थी? हाँ, कहाँ से? कहाँ तक बोली थी पिछली बार? 1 to 14 और 28 से 40 तक लर्न है, बीच की याद नहीं। अच्छा, चलिए तो 28 से बोलिए। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है और 35वीं गाथा में भाव संवर के विशेष, भाव संवर के भेद बताए गए हैं। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इनमें से व्रत, समिति, गुप्ति और धर्म की चर्चा अपनी हो चुकी है। अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। अनुप्रेक्षा अर्थात बार बार में चिंतन करना। जो भी कोई वैराग्य परक या तत्व परक बातें हैं उनका बार बार में चिंतन करना, वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतन, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। और इस प्रकार के चिंतन के लिए 12 समझ लीजिए हमको इस चिंतन के 12 बिंदु दिए गए हैं, 12 आधार दिए गए हैं। 12 आधारों पर ये चिंतन हमको करना चाहिए, इसलिए इन्हें 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावना कहा जाता है। कौन कौन सी हैं 12 भावनाएं? 12 भावनाओं के नाम सुधा जी बोलिए। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आशव, संवर, निद्रा, लोक भावना, बुद्धि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। बढ़िया। ये 12 भावनाएं हैं। इनमें से हमारी चर्चा चल रही थी अनित्य अथवा अध्रुव भावना के संबंध में। यहाँ मूल टीका में अध्रुव भावना उसको नाम दिया है कि जितने भी अध्रुव भावना में क्या चिंतन किया जाता है, यदि एक लाइन में पूछा जाए अध्रुव भावना में, अध्रुव अनुप्रेक्षा में क्या चिंतन किया जाता है कि जितने भी संयोग हैं और जितनी भी पर्याय हैं वो सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। कोई भी संयोग या कोई भी पर्याय वो स्थायी नहीं है और मूल द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। ऐसा चिंतन ये अध्रुव अनुप्रेक्षा में किया जाता है। यहाँ क्योंकि ये जो टीका है ब्रह्मदेव सूर्य की, ये
निश्चय व्यवहार नयों की मुख्यता से, नयों की मुख्यता से इस टीका में 5 प्रकार के अर्थ किए गए हैं। शुरू से ही, शुरू वाली गाथाओं में जब जीव का अधिकार चल रहा था, उसमें तो स्पष्ट रूप से हमको ये 5 बातें ख्याल में आ रही थी। कौन कौन सी 5 बातों की मुख्यता से वर्णन किया है? रेखा भाभी। रेखा भाभी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही? आ रही है? रेखा भाभी, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लगा मेरा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, मीता भाभी कहाँ गए? मीता भाभी बोलिए, कौन से 5 प्रकार से वर्णन किया है? नहीं, नीतू भाभी आपको ध्यान है? एक बार रिपीट करें, भाभी क्या पूछ रहे हैं? 5 प्रकार से इस टीका में अर्थ किया गया है, वो कौन से 5 प्रकार हैं? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं बराबर सबको? आ रही है? बोलिए ज्योति जी। गाथार्थ, शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ, भाव, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ऐसे 5 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं शास्त्रों के। किसी भी जिनवाणी को पढ़ें तो 5 प्रकार से उसके अर्थ किए जाते हैं। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है नयार्थ, एक होता है मतार्थ, एक होता है आगमार्थ और एक होता है भावार्थ। ये 5 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं जिनवाणी के शास्त्रों के। तो इस टीका में ऐसे 5 प्रकार से अर्थ किए हैं। जैसे हमने गाथा पढ़ी, गाथा का पहले शब्दार्थ जो अर्थ है सीधा सा, फिर नयार्थ, नयार्थ का मतलब है अब इस गाथा में जो बात कही है उसको नयों की अपेक्षा से कहना। निश्चय न से कैसा है, व्यवहार न से कैसा है, कि द्रव्यार्थिक से कैसा है, फिर अगर भेद प्रभेद लगते हैं तो भेद प्रभेद लगा के अलग अलग नयों की अपेक्षा से बताना, वो कहलाता है नयार्थ। भाभी कोई प्रश्न पूछा था क्या आपने? हाँ पूछा था, अब हो गया। सॉरी। उसके बाद में आगमार्थ, आगमार्थ का मतलब आगम में यानी अन्य जिनवाणी में इस संबंध में कहाँ कहाँ क्या बात आई है, रेफरेंस जिसे हम बोलते हैं, वो कहलाता है आगमार्थ। कि ये जो बात यहाँ अभी प्रकरण चल रहा है, ऐसी बात जिनवाणी में और कहाँ कहाँ आई है, वो कहलाता है आगमार्थ। शब्दार्थ हो गया, नयार्थ, एक मतार्थ बीच में रह गया। मतार्थ, मतार्थ का मतलब है कि ये जो बात कही जा रही है, ये अन्य मत में इस बात को किस तरह से कहा जाता है, या अन्य मत का, किस मत का खंडन करने के हिसाब से ये बात कही जा रही है। क्योंकि शास्त्रों में जो भी कथन यदि किए गए हैं कुछ, तो कुछ कथन ऐसे भी किए गए हैं जो अन्य मत का खंडन करने के हिसाब से किए गए हैं। जैसे कि जीव का लक्षण बनाया गया ना, ज्ञान दर्शन लक्षण, ये लक्षण भी अन्य मतों का, अन्य मती जो जीव का लक्षण बताते हैं, जीव किस तरह का है, वो कहते हैं पंचभूत वाला है, ये हवा पानी मिट्टी आकाश ये मिल गए और जीव बन गया, तो ऐसा जड़ पुद्गल जैसा लक्षण जीव का बताते हैं। तो ये जो जीव का लक्षण भी बताया गया है, वो अन्य मतों की किसी ना किसी बात का खंडन करने के लिए, जैसे जो पूरे 9 अधिकार जीव के बताए गए हैं, 9 अधिकार कौन से, जो दूसरी गाथा में कहे हैं, जीवो वो मो मुक्ति कत्ता सदेह परिमाणु भुत्ता संसारत्थो सिद्धो और विश्व सोड़ गई, ये सारी जो 9 बातें जीव के लिए कही हैं, तो ये 9 विशेषताएं जीव की बताई है, लेकिन अलग अलग मतों का खंडन करने के लिए। तो वहां वो बताया है कि ये हमने विशेषता बताई है, ये किस मत का खंडन करने के लिए बताई है। तो ऐसे उस मत का यहाँ बताना कि ये बात जो हमने कही है, ये अलग अलग मतों का खंडन करने के लिए कही है, वो कहलाता है मतार्थ। और फिर लास्ट में है भावार्थ, कि ये जो बात हम कह रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है, इससे वास्तव में हमको क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए।
वो शब्दार्थ हो गया, नयार्थ हो गया, मतार्थ हो गया, आगमार्थ भी हो गया। लेकिन अब इन सब चीजों से हमको क्या ग्रहण करना, हमारे लिए क्या प्रयोजन भूत है, वो कहलाता है भावार्थ, जिसे तात्पर्य ये है या भावार्थ ये है, इस तरह से कह के लिखा जाता है, वो कहलाता है भावार्थ। तो यहाँ नयार्थ मुझे तो ये बताना था कि क्योंकि ये जो टीका लिखी जा रही है इसमें ये 5 बातों को बिल्कुल बराबर ध्यान रख के वो लिख रहे हैं। तो यहाँ नयार्थ का कथन किया, अनित्य अध्रुव अनुप्रेक्षा का वर्णन किया, और उस अध्रुव अनुप्रेक्षा के वर्णन में यहाँ पर नयों की अपेक्षा बताई। किसके लिए नयों की अपेक्षा बताई? कि जो संयोग और जो पर्याय अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, वो संयोग और वो पर्याय किस नए से जीव की कही जा रही हैं, वो बताने के लिए यहाँ नयों की बात की गई है। हमने 2 दिन नयों की चर्चा की है, फिर भी जिनको नहीं समझ में आए हो तो मैंने वो पुरानी क्लास की लिंक डाल दी थी। 4-5 क्लासेस हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज भी की है थोड़ी। अब यहाँ एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो विषय वही वाला वापस से चल जाएगा नयों का ही, इसलिए। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको पढ़ के चालू अपन आश्रय अनुप्रेक्षा करेंगे, लेकिन एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ के और इस पैराग्राफ में अब क्या बताया गया है, क्या समझ में आया अपने को, वो देख के आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 120, 120 नंबर का पेज है वृहद द्रव्य संग्रह में। अब अध्रुव अनुप्रेक्षा का कथन किया जाता है वह इस प्रकार। अब मैं पढ़ती जाऊंगी, तो अपन ने जो नयों का अर्थ समझा है, आपको ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप समझते जाइएगा, और यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हैंड रेज करिएगा। नहीं, मैं बस केवल इसलिए पढ़ रही हूँ कि अब हमको विषय ख्याल में आ जाए, जो अर्थ हमको समझ में आया है। द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव वाले निज परमात्म द्रव्य से भिन्न जीव के संबंधी। अब ये जीव के संबंधी जो शब्द दिया है, जीव के संबंधी, अब कौन सा संबंधी, किस नय से संबंधी है, वो नय लगा के यहाँ बता रहे हैं कि किस नय से जीव का संबंध इनके साथ में है। अशुद्ध निश्चय नय से रागादि विभाव रूप भाव कर्म, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्म और नो कर्म। ये कौन से नंबर का नय हुआ? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय 2 नंबर वाला। तथा उपचरित असद्भूत व्यवहार से, यानी कि 1 नंबर वाला नय, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से उसके स्व स्वामी संबंध भाव से ग्रही जो स्त्री आदि चेतन पदार्थ, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ आदि लक्षण युक्त ये सब पदार्थ अध्रुव हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। बात केवल इतनी सी सरल थी कि जो भाव हो रहे हैं मोहराग्वेश के भाव, और जो द्रव्य कर्म है, जो नो कर्म है, यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, और जितने भी बाहरी संयोग दिखाई देते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये सब अध्रुव है, अशरण है, ऐसा भावना यानी ऐसा चिंतन बार बार में करना चाहिए कि ये टिकेंगे नहीं। वैसी भावना वाले पुरुष को उनका वियोग होने पर भी झूठे भोजन के समान ममत्व नहीं होता। अब ये जिसको ऐसी भावना है कि ये जो हमारे भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये जो द्रव्य कर्म का उदय आ रहा है, अच्छा या बुरा, ये जो नो कर्म शरीर मिला है, या इस शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, ये सब क्या है? क्षणभंगुर है, नाशवान है, तो इनका वियोग होगा। तो इनका वियोग जब होगा ये पता है, और जब वियोग हुआ तो वियोग होने पर भी उनमें ममत्व नहीं होता, दुख नहीं होता। किस प्रकार से नहीं होता? कि जैसे किसी का झूठा भोजन रखा हो, अपने को बहुत पसंद की चीज और वो रखी हुई दिखाई दे रही हो सामने। आवाज आ रही है ना बराबर सबको? अपनी पसंद की चीज है और सामने रखी टेबल पे, और हमें बहुत पसंद है, मतलब हम खाने के लिए तैयार हुए, और फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसमें तो बंदर ने मुंह डाल दिया था, कि बिल्ली ने मुंह डाल दिया था। फिर क्या होता है? फिर ममत्व होता है। या इतना भी हो जाए ना, नीचे गिरी हुई थी, ये रख दी है उठा के, अभी करेंगे इसका व्यवस्था, लेकिन ये नीचे गिरी हुई थी,
या ये किसी की झूठी बची हुई है, इतना सा पता लगते ही फिर हमको आसक्ति होती है कि कोई बात नहीं, उसने मुंह डाल दिया था तो कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं खा लूं। किसी को भी नहीं होता है ऐसा। तो जैसे झूठे भोजन में ममत्व नहीं होता है, बिल्कुल उससे ममत्व छूट जाता है, वैसे ही ये सब पता लगते ही कि ये सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, तो उनका वियोग होने पर भी उनमें ममत्व नहीं होता कि अरे क्यों वियोग हो गया, रोको रोको रोको, ये नहीं जाने दो, क्योंकि पता है तो जाएगा ही। तो पता ही है तो फिर उसको उस संबंधी ममत्व नहीं होता। उनमें ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेदाभेद रत्नत्रय की भावना द्वारा भाते हैं। जब उनमें ममत्व का अभाव हो गया तो कौन बचा कि जो ध्रुव था, स्थायी था, सदा टिका रहने वाला था, वो था निज परमात्मा, यानी अपना शुद्धात्मा, जो अपना आत्म स्वरूप है, उसको ही निज परमात्मा यानी अपने शुद्धात्मा को, अपनी आत्मा को ही भेदाभेद रत्नत्रय की भावना द्वारा भाते हैं। भेदाभेद रत्नत्रय अर्थात समझ लीजिए एक रूप से अपने आत्मा में जैसे भेद करके जाना, जो व्यवहारने का विषय था, चौथे नंबर का व्यवहार था, या अभेद रूप आत्मा को जाना, जो निश्चय का विषय, परम शुद्ध निश्चय का विषय है। अभी ऐसा समझ लीजिए, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना कि अपने आत्मा को ही भाते हैं, अपने आत्मा की ही भावना करते हैं, कभी उसमें भेद रूप विचार करते हैं, कभी अभेद रूप विचार करते हैं। ऐसे अपने परमात्मा को ही भेदा भेद रत्नत्रय की भावना द्वारा भाते हैं, और जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं, वैसे ही अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्त आत्मा को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं कि ये जो भावना भा रहे हैं ना, अध्रुव अनुप्रेक्षा, वैसी भावना वाले पुरुष। कैसी भावना भाले कि ये पदार्थ अध्रुव है, ऐसी भावना जिसने भाई, इस पुरुष का क्या होता है कि वो जैसे ही अपने अविनाशी आत्मा की भावना करता है कि मैं शुद्धात्मा, मैं आत्मा, मैं जो हूँ वो कभी नष्ट नहीं होने वाला हूँ, ये भाव नष्ट हो जाएंगे मोह राग द्वेष के, ये कर्म के उदय नष्ट हो जाएंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये बाहरी संयोग नष्ट हो जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं रहेंगे, लेकिन मैं बचपन था, बचपन एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है। बचपन चला गया, कोई भी बच्चा नहीं बैठा है अभी यहाँ, बचपन चला गया, लेकिन मैं, बचपन चला गया, बचपन है क्या अभी, लेकिन मैं हूं। जवानी किसी की, अब सब अपनी अपनी समझ ले, कोई जैसा जो कहे जवानी है, थी, गई, आएगी, जो भी है, लेकिन मैं अभी भी हूं। बुढ़ापे के संबंध में भी ऐसा ही कि बुढ़ापा वर्तमान में है, वर्तमान में यदि बुढ़ापा है, नहीं, वर्तमान में बुढ़ापा नहीं है, वर्तमान में बुढ़ापा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी हूं, और बुढ़ापा आएगा और मरण भी हो जाएगा, लेकिन मैं रहूंगा। यानी मैं कैसा हूं, मैं हूं अविनाशी। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो थोड़ी थोड़े समय की अवस्थाएं हैं, नष्ट होने वाली हैं। आजकल तो डिफरेंस करना भी मुश्किल है, कब ना कोई इंडिकेशन है कि बचपन कब है, जवानी कब है, बुढ़ापा कब है, लेकिन मैं हमेशा हूं। मैं की, यानी हमको मैं की फीलिंग रहती है कि नहीं। जब क्रोध आया था और जब क्रोध चला गया, जब गुस्सा आया था, जब मैं था कि नहीं, और अभी जब गुस्सा नहीं है तब मैं हूं कि नहीं। इससे इसका ये जो कहा है ना, भाव कर्म, मोह राग द्वेष आदि विभाव रूप भाव कर्म, ये कैसे हैं, क्षणभंगुर है, नाशवान है, वो टिके नहीं रहते। लेकिन मैं कैसा हूं, मैं तब भी था और मैं अब भी हूं। जो भी भाव आते हैं, कभी मोह के, कभी राग के, कभी द्वेष के, कभी क्रोध के, कभी मान के, वो आते हैं जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, लेकिन मैं सदा बना रहता हूँ। ऐसा चिंतन इस अध्रुव अनुप्रेक्षा में किया जाता है। शरीर की अवस्थाएं अलग अलग बदलती रहती है, कभी मोटा है, कभी पतला है, कभी कैसा हो गया है, तो भी ये अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन मैं कभी किसी को ऐसा लगता है मैं की फीलिंग हमारी बदल रही है। मैं की फीलिंग जब से और सब चीजों में हमको चेंज लगता है। ज्ञान पहले कम था, वो ज्यादा हो गया है, सूक्ष्म ज्ञान है। बचपन में जितना था
वो कम था, अभी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ऐसा लग रहा है। और शरीर की अवस्था बदलती जा रही है, जवानी, बुढ़ापा, ये सब भी बदलते जा रहे हैं। लेकिन मैं तो अपने आप को, जिसको जितनी बातें याद है ना अपने पीछे की, उसमें वो अपने आप को हम यानी वो ही हूँ ऐसा फील करते हैं कि नहीं? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है? मुझे सबके चेहरे कुछ रुके रुके से दिख रहे हैं, पता नहीं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। चलिए ठीक है, कुछ लोग कुछ थोड़ी थोड़ी गर्दन हिला लिया करिए कभी कभी, तो मुझे समझ में आ जाए कि चल रहा है। ठीक है। तो उनमें ममत्व का अभाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेदाभेद रत्नत्रय की भावना द्वारा भाते हैं। अपने आत्मा की भावना भाते हैं। किस प्रकार से भाते हैं? भेदाभेद रत्नत्रय, यद्यपि उसका थोड़ा स्वरूप अलग है भेदाभेद रत्नत्रय का, लेकिन अभी यही समझना कि हम अपने आत्मा को स्वरूप भेद करके जाने अथवा अभेद स्वरूप जाने, ऐसा। बोलिए भारती आंटी। ये चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ आपने एग्जाम्पल बताया था, मैं भूल गई, एक आध बताइए ना प्लीज। जैसे कि गहने पहनी हुई स्त्री, तो वो सोना अचेतन परिग्रह भी है और स्त्री खुद चेतन परिग्रह भी है, और वो गहने पहनी हुई स्त्री वो तो मिश्र अलग परिग्रह। अलग नहीं है कि गहने अलग है स्त्री अलग है? गहने लॉकर में पड़े हैं वो अलग, वो गहने अचेतन वो परिग्रह है। अचेतन है। अच्छा। हाँ, स्त्री है ऐसे वो चेतन परिग्रह, और गहने सहित स्त्री, इसी तरह का उदाहरण दिया है। और समय सार में भी चेतन अचेतन द्रव्य का ये इस तरह के 22-23 नंबर की कुछ इस तरह की गाथाएं हैं, वहाँ यही उदाहरण दिए। सेना है वो मिश्र रूप होती है, उसमें चेतन भी होते हैं अचेतन भी होते हैं। जैसे हाथी घोड़े चेतन भी हैं और अस्त्र शस्त्र आदि अचेतन भी हैं, वो मिश्र कहे जाते हैं परिग्रह में। और जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं, वैसे ही अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्तात्मा को प्राप्त करते हैं। जैसे ही इस अविनाशी आत्मा की भावना की, वैसे ही क्या हुआ? अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्त आत्मा को प्राप्त करते हैं। यानी इस अविनाशी अनित्य भावना का चिंतन किया, ध्रुव भावना का चिंतन किया, उसमें अविनाशी आत्मा की भावना करी और मोक्ष हो गया। अक्षय अनंत स्वभावी मुक्त आत्मा को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? ऊपर बाहर के सिद्ध भगवान को प्राप्त करते हैं कि खुद का आत्मा ही मुक्त प्राप्त होता है। तो यथा योग्य समझना चाहिए कि जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं, तो जो जिस भूमिका में है, चौथे गुण स्थान में है तो वो दृष्टि मुक्त है, ऊपर चलेंगे 10वें 12वें गुण स्थान में तो मोह मुक्त है, 13वें गुण स्थान वर्ती जीवन मुक्त है, और सिद्ध हो गए तो वो देह मुक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त है। तो जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं, वैसे ही अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्तात्मा को प्राप्त करते हैं। जिसने आत्मा की भावना कर ली, वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, वो मुक्त होगा ही होगा। इसलिए कहा कि जैसे ही भावना करी तो अब मुक्ति में अब क्या देर रही, वो मुक्त होगा ही। तो इस प्रकार से ये अध्रुव अनुप्रेक्षा का फल बताया। अध्रुव अनुप्रेक्षा का फल क्या है? ये मोक्ष की प्राप्ति, अपने मुक्त स्वभावी शुद्धात्मा की प्राप्ति, ये अध्रुव अनुप्रेक्षा का, अनित्य अनुप्रेक्षा का फल है। ये तो बहुत भारी वाला फल है, ये तो समझ लो ऐसा लगता है ना कि ये तो लास्ट में होना ही है। छोटे मोटे कोई लाभ बताओ आप, कि कुछ अभी हमको समझ में आ जाए, कुछ अभी के काम आ जाए, ऐसे कुछ लाभ बताओ तो हम चिंतन करें। मोक्ष तो आप दिखाते ही हो हमेशा, मोक्ष जाएगा मोक्ष जाएंगे, वो तो हो ही जाएगा। चलिए बोलिए पारुल। भाभी दृष्टि मुक्त मतलब? दृष्टि मुक्त का मतलब है, दृष्टि का अर्थ है श्रद्धा, श्रद्धा में वो मुक्त हो गया। सम्यक दृष्टि बोलते हैं, दृष्टि का मतलब है श्रद्धान, वो श्रद्धा में भी मुक्त हो गया है। हाँ, तो कुछ छोटे मोटे कोई लाभ इस अनित्य या अध्रुव अनुप्रेक्षा के चिंतन से क्या लाभ है? यद्यपि कॉमन रूप से हमने 12 भावनाओं के चिंतन का लाभ देखा था। बोलिए। आकुलता समाप्त होती है और ये पता चलता है कि सारे जो संयोग हैं उनका निश्चित रूप से वियोग होगा, इसलिए उनमें हमें सुख दुख नहीं करना है। आकुलता कैसे समाप्त होती है?
हर चीज मतलब ये स्वरूप निश्चित है, जैसे कि हमारा कभी मरण नहीं होगा, तो हमें ये सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि कल क्या होगा, आज क्या होगा। ठीक है, बढ़िया। बोलिए पाली। भाभी परिणाम शांत हो जाते हैं जब कोई मेरा है ही नहीं, कोई है ही नहीं, परमानेंट ही कुछ नहीं है, तो चाह के भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया। बोलिए मीता भाभी। विषय कषायों से विरक्ता आती है और घर में भी हमारी श्रद्धा और भी बढ़ती है, और हमारा जैसे जीवन के प्रति मोह और मृत्यु से भय भी हमारा इससे कम होता है। बढ़िया। देखिए, मुख्य लाभ वही है, वास्तव में सबको देखें तो घूम फिर के वही आना है कि हमारी आकुलता कम होती है। जब ये समझ में आ जाता है कि कुछ भी ये जो संयोग है, ये पर्याय हैं, ये अस्थिर हैं, नाशवान हैं, टिकने वाली नहीं है, तो फिर जो उनके जाने पर जो आकुलता होती थी, क्योंकि वो तो जाएंगे, संयोग कहते ही उसे हैं कि जिसका वियोग नहीं हमसे हो, तो वो तो जाएगा ही। इसलिए उसके जाने पर ये आकुलता जो पहले होती थी, वो आकुलता अब नहीं होती है, और उनको बचाने के जो प्रयास होते हैं, वो प्रयास करने के लिए जो बेकार के हमारे समय लगता है, शक्ति लग रही है, और पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं, वो सब जो फालतू के जो हमारे प्रयास होते हैं, उन सब प्रयासों से भी हम बच जाते हैं। और ये अच्छा पॉइंट बताया मीता भाभी ने कि ये जब समझ में आ जाएगा कि ये सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, तो उनमें वो जो विषयों में आसक्ति है, वो अपने आप ही कम होती है कि क्या है। अभी जैसे हमको ये समझ में आ जाता है, कुछ भी खाते पीते हैं कि अभी कितनी सी देर का स्वाद है, कितनी सी देर का होता है, कोई भी चीज खाते हैं, स्वाद कितनी देर रहता है। जब तक इतनी दूर है तब तक स्वाद नहीं है, जब टच हुआ है तब स्वाद है, और जब अंदर उतर गया फिर भी स्वाद नहीं है। तो कितनी सी देर रहता है मुंह में? दिन भर कोई चीज को मुंह में रख सकते हैं कि स्वाद लेते रहेंगे? वो टॉफी हो, कुछ भी हो, वो भी खत्म होती है, वो भी अनित्य है। इसलिए वो जो हम जिसके लिए जितनी आकुलता करते हैं, जितनी आसक्ति करते हैं, वो है कितनी सी देर का, ऐसा समझ में आ जाता है, तो विषय कषायों में, विषयों में आसक्ति भी कम होती है। ये इसको जानने से हमको लाभ मिलता है। बोली पूर्णिमा जी। पर्यायों पर से दृष्टि हटाकर स्वभाव की तरफ दृष्टि बढ़ती है अपने की। पर्याय तो नष्ट होने वाली ही है, कोई भी पर्याय, चाहे इंद्रियों संबंधी हो या कोई भी पर्याय तो लय धर्मा है ना। और अपनी दृष्टि कहाँ जाएगी? स्वभाव की तरफ, जहाँ पर हमेशा शाश्वत सुख प्राप्ति कर सकेंगे अपन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब पर्याय थी, तो पर्याय से तो दृष्टि हटी, फिर क्या हुआ कि अब ये तो सब नाशवान थी, और साथ में ये भी बताया, द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय न करी गौन। तो पर्याय थिर है कौन? पर्याय दृष्टि से तो सब अस्थिर अध्रुव दिखाई देते हैं, लेकिन द्रव्य रूप करी सर्व थिर, द्रव्य दृष्टि से देखो तो हर पदार्थ स्थिर ही है, और मैं भी एक द्रव्य हूँ, आत्मा, इसलिए मेरा भी कभी नाश नहीं होता है। तो पर्यायों से दृष्टि होकर अब दृष्टि ऑटोमेटिकली ही अपने स्वभाव की तरफ चली जाती है। तो तब वो लाभ प्राप्त होता है, ये जो मुक्त आत्मा को प्राप्त होता है ना, कि दृष्टि स्वभाव की ओर चल जाती है, तो जो वास्तविक लाभ हमको चाहिए वो लाभ प्राप्त हो जाता है। बढ़िया। यदि किसी को नई 12 भावना याद करनी हो ना, कोई भी 12 भावना याद नहीं है और हमको याद करनी है, तो ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा की द्रव्य रूप करी सर्वथिर, ये वाली 12 भावनाएं, इसमें दोनों पक्ष बताए हैं, ये 12 भावना याद करनी चाहिए। मिल जाती है जिनेंद्र अर्चना वगैरह में, जहाँ भी 12 भावनाएं छपी होती हैं, उनमें छपी भी मिल जाती है। चलिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं इसमें आगे अशरण अनुप्रेक्षा। अशरण अर्थात कोई भी शरण नहीं है, अशरण, ऐसा हमको अर्थ लगता है, ऐसा ही अर्थ है यहाँ पर, ऐसा अर्थ भी है, लेकिन अशरण के अर्थ हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो है कि मेरे लिए कोई भी शरणभूत नहीं, यानी मैं किसकी शरण में जाऊं, कोई है ही नहीं, एक तो ऐसा है शरण। और दूसरा अशरण का अर्थ कि मुझे किसी के शरण की आवश्यकता ही नहीं है। यानी जब हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हमको किसी काम की जरूरत नहीं है, हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, तो क्या है कि हम अपने आप में ही परिपूर्ण हैं,
तो हमें किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। तो दो तरह से आशरण के अर्थ पहला अर्थ ज्यादा चलता है यद्यपि भावनाओं के चिंतन में, लेकिन वो दूसरे अर्थ पे भी आते हैं उसपे से, कि दुनिया में कोई भी शरणभूत नहीं है। वो किस अपेक्षा से है, और मुझे किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है, वो किस अपेक्षा से है। दुनिया में कोई भी शरणभूत नहीं है, वो तो वही पर्यायों की, संयोगों की अपेक्षा से। कोई भी पर्याय या कोई भी संयोग वो वास्तव में शरण लेने योग्य नहीं है। शरण किसे कहते हैं? शरण किसे कहते हैं? अर्पणा जी। मैम, जो ये आत्मा मतलब किसी की शरण में जाने को शरण कहते हैं कि मैं खुद में ही सब कुछ, मुझे किसी की शरण की जरूरत नहीं है। शरण का अर्थ बताना, उसमें शरण शब्द नहीं आना चाहिए। शाम की क्लास नहीं अटेंड करते आप सैटरडे को? नहीं मैम, शाम की तो नहीं करी। तो आपको टाइम नहीं मिलता तो रिकॉर्डिंग सुनना, वो इसीलिए चल रही है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए। सैटरडे इवनिंग में वीक में एक ही दिन होती है, और नहीं तो रिकॉर्डिंग में डाल देती हूँ, रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। हाँ मैम, डाल दीजिएगा। हाँ, डली भी है, सब डाल दी है बराबर। अच्छा। हाँ, शरण किसे कहते हैं? बोलिए नीलम भाभी। कोई कोई बच नहीं पाएगा, मतलब अपनी निर्भरता जिसमें आती हो। नहीं, नीलम भाभी। सहारा, सहारा। शरण सहारे को कहते हैं, एक शब्द में जवाब है, शरण सहारे को कहते हैं। तो कोई भी शरण नहीं है, यानी कोई सहारा नहीं है हमारे। दुनिया में कोई नहीं मेरा, अब इस तरह के भजन चलते हैं। अब मैं क्या कभी आगे, दुनिया में कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं मेरा, तो ऐसा ये कोई हमको शरणभूत नहीं है, दुनिया में कोई सहारा नहीं है, ऐसा ये अशरण का अर्थ है। लेकिन कोई सहारा नहीं है, वो कोई कौन, वो कोई कौन कौन है कि जितने भी संयोग हैं, जो अनित्य भावना में जिसकी अनित्यता का चिंतन किया गया था, अशरण भावना में उनकी अशरणता का चिंतन करना है। अनित्य भावना में जिनकी अनित्यता का चिंतन किया था, आशरण भावना में उनकी अशरणता का चिंतन करना है, कि कोई भी संयोग और कोई भी पर्याय वो हमारे शरण लेने योग्य नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग इसलिए वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं आजकल की शक्ल नहीं दिखेगी तो पूछेंगे नहीं। लेकिन कुछ आप लोगों को बुरा लगता हो तो मैं माफी चाहती हूँ। वैसे बुरा लगना नहीं चाहिए। ये मैं केवल इसलिए पूछती हूँ कि मुझे आइडिया लग जाए कि आपको पता है कि नहीं। तो यदि नहीं पता है तो उस हिसाब से अपन उसको समझाएं, और आप खुद जवाब देते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है थोड़ा सा। और ये क्लास है तो क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन भी रहता है, नहीं वो प्रवचन जैसे चलता रहे ऐसी स्थिति हो जाए। यदि किसी को बुरा लगता हो तो आप लोग बता दीजिएगा, वैसा मेरा अभिप्राय वैसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या बताए थे, हाँ, जो जितने भी संयोग हैं और जितने भी पर्याय हैं वो अनित्य तो हैं ही, और वो साथ में अशरण भी हैं। वो नष्ट तो होंगे ही, लेकिन उनकी शरण भी, यानी वो सहारे रूप में भी हमारे नहीं है। अनित्य भावना में जब ये बता दिया कि कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं टिकेगा, ये अनित्य भावना में बता दिया, तो इतना सुनते मात्र से सब बैठ जाते हैं क्या? बैठ सकते हैं क्या चुप रह के? कि नहीं, हमने कह दिया कि कुछ भी नहीं बचेगा, फिर भी जब तक बच सके, नष्ट तो इसको होना है, लेकिन जब तक बच सके तब तक तो हम इसकी यानी इसको बचाएं। ऐसा होता है ना, अपन कोई चीज खरीद के लाते हैं, तो हमने कोई चीज खरीदी तो पता है अभी खराब तो होगी, खत्म तो होगी, नष्ट तो होगी, ये समझ में आता है। कोई मशीनरी है या कोई इस तरह की चीज है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की चीजों के लिए अलग अलग उपाय हैं। किसी पे कवर लगाते हैं, किसी में कुछ पॉलिश करा लेते हैं, किसी में पेंट मतलब अलग अलग चीजों के लिए क्यों कराते हैं? कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, ज्यादा चले, ज्यादा टिके, मतलब वो बची रहे। तो वो अनित्य है ये हमको पता लग गया, लेकिन फिर भी जब तक बच सकती है तब तक हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो अशरण भावना ये कहती है कि कोई भी वस्तु टिकेगी भी नहीं, ये तो अनित्य भावना में बताया,
और अब तुम चाहो कि इसको बचा लें, तो दुनिया में इनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। भी हम किसी के पास जाके इसको बचा लें, तो ऐसा दुनिया में कोई शरणभूत भी नहीं है। शरीर के लिए, जीवन के लिए डॉक्टर को शरणभूत माना जाता है, अथवा कोई कोर्ट कचहरी का काम हो गया हो तो वकीलों को, जज को, इनको शरणभूत माना जाता है। और अलग अलग टाइप के चीजों में, एग्जाम में पास होना हो तो टीचर को शरणभूत माना जाता है। लेकिन वास्तव में कोई भी शरणभूत नहीं है, कोई भी पदार्थ टिकेगा नहीं और किसी की भी शरण में जाकर उनको बचाया नहीं जा सकता है। ऐसा ये अशरण भावना कहती है कि दुनिया में कोई भी शरण लेने योग्य, कोई भी सहारा नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी? बोलिए। इससे ये ज्ञात होता है कि मैं आ रही है अब? हाँ, इससे यह भी ज्ञात होता है कि मैं एक परिपूर्ण तत्व हूँ, मुझे किसी की शरण की जरूरत नहीं है, और अहंकार और दीनता का भाव भी नहीं आता कि मैं किसी को बचा सकता हूँ या कोई मुझे बचा लेगा। हाँ, अभी तो लाभ मैंने पूछे ये भी नहीं थे, अभी अशरण- तो हमने चर्चा शुरू की है, अभी लाभ की चर्चा तो करेंगे। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो ये अशरण भावना में संयोगों और पर्यायों की अशरणता का विचार किया जाता है, कि कोई भी संयोग या कोई भी पर्याय वो शरण लेने योग्य नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है शरण लेने योग्य संयोग और पर्याय? क्योंकि वो खुद अनित्य हैं। हम नदी में, समुद्र में, तालाब में डूब रहे हों तो किस चीज को पकड़ें? जो खुद तैर सकता हो उसको पकड़ें कि जो खुद ही डूब रहा हो उसको पकड़ें? तो ऐसी चीज को पकड़ लिया जो खुद ही डूब रही है, तो फिर वो साथ में हम भी डूबेंगे। तो हम उसकी शरण में जा रहे हैं जो खुद ही अनित्य है, जो खुद ही नहीं टिकेगा। तो जो खुद ही नहीं टिकेगा वो हमको क्या बचाएगा? इसलिए जो संयोग और पर्याय हैं वो अनित्य हैं, और अनित्य होने के कारण ही वो अशरण है। जो नित्य हो तो उसकी शरण ली जा सके, जो खुद तिर पा रहा हो तो उसको पकड़ के हम भी उसके सहारे से पार हो जाएं। लेकिन वो खुद ही डूब रहा है तो दूसरे को क्या बचाएगा? तो जो भी संयोग और जो भी पर्याय हैं वो सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं। और जब वो अनित्य हैं, नाशवान हैं, तो वो हमको बचा भी कैसे सकती हैं? वो हमारे लिए शरणभूत भी नहीं हो सकती। छड़ाला में सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अभी कोरोना के काल में तो ये सारी भावनाएं ऐसे सामने दिख रही थी कि डॉक्टर हैं, खुद डॉक्टर हैं, दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं, खुद को बेड नहीं मिल रहा। बड़े बड़े डॉक्टर, निशान टीके हैं कोई, खुद बहुत बड़े डॉक्टर, और खुद को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, कि खुद को बेड नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति, ऐसी स्थिति किसकी शरण में जाए? कि हमारे तो फैमिली में सब डॉक्टर हैं, तो फैमिली में सब डॉक्टर है, आपकी फैमिली तो अमर हो गई, कोई नहीं मरेगा। डॉक्टर नहीं मरते होंगे, डॉक्टर की फैमिली में लोग नहीं मरते होंगे, सब मरते हैं। पहले हम पाठशाला में पढ़ते थे तो एक नाटक करते थे, संसार की क्षणभंगुरता, और वो चलता है, वो सॉन्ग तो अभी भी चलता है, याद नहीं आ रहा, मतलब उसमें ऐसे ही था, एक डॉक्टर साहब आए और जा रहे थे और बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। एक वकील जी कर रहे थे, वो केस लड़ते लड़ते वो मर गए। पहले बहुत चलता था उस समय इस तरह की, वो उसका नाम ही है जीवन की क्षणभंगुरता। एक एक को, सेठ जी बैठे हैं और वो सेठ जी वहीं पे अपने उस पे वो लुढ़क गए, सबका ऐसा ही उसमें दिखाते थे। तो कौन नहीं मरता है दुनिया में? फिर यदि वो डॉक्टर शरणभूत है तो फिर डॉक्टर को कौन शरणभूत है? डॉक्टर मरता है कि नहीं मरता है? इसलिए संसार में कोई भी संयोग या कोई भी पर्याय शरणभूत नहीं है। फिर क्या करें हम? फिर मुंह लटका के रोते रहें कि नहीं? ऐसे की शरण में जाओ ना जो खुद स्थायी हो, खुद टिका हुआ हो, जो खुद कभी नष्ट नहीं होता हो। तो ऐसा कौन है कि ऐसा अपना द्रव्य स्वभाव होता है? शुद्धा तमरु पंच गुरु, जग में शरणो दोय, मोह उदय जिए के व्रथा, आन कल्पना होय। जगत में दो ही शरण है,
आप शनिवार को तो 4 पढ़ाते हो, अभी 2 पढ़ा रहे हो। कौन सी 4 शरण है? सैटरडे वाली 4 शरण कौन सी है? बोले मीनू दी। अरिहंते शरणम पवचामि, सिद्धे शरणम पवचामि, साहु शरणम पवचामि और केवली पणत्तो धम्मो शरणम पवचामि। पकड़ में आ गए। केवली पणत्तो धम्मम शरणम पवचामि। केवली पणत्तम धम्मम। अच्छा, ठीक है ना। केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवचामि, यानी 4 शरण हैं। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म, वो 4 शरण कहे मंगल पाठ में। यहाँ कह रहे हैं 2 शरण है, शुद्धातम और पंचगुरु। तो ये जो 4 शरण कहे थे ना, ये 4 शरण को एक में इंक्लूड कर लिया। किसमें? पंचगुरु, पंच परमेष्ठी। 3 तो है ही, अरहंत, सिद्ध और साधु, ये तो परमेष्ठी है ही, और धर्म है वो भी उनके द्वारा बताया गया है। इसलिए पंचगुरु यानी पंच परमेष्ठी में उसको उनको शामिल कर लिया। अब ये नई और बताई है यहाँ पर, शुद्धात्म, यानी वास्तव में निश्चय से तो हमारा शुद्धात्मा वो हमको शरणभूत है, क्योंकि वही स्थिर रहने वाला है, वही स्थायी रहने वाला है, वही नित्य है। लेकिन यदि दुनिया में पूछा जाए, अब बाहर में भी शुद्धात्मा तो हमको दिखता नहीं है और हर समय तो कोई उसमें लीन नहीं रहा जाता, बाहर में क्या करें? यदि बाहर में कोई शरणभूत है तो कौन शरणभूत है? कि एकमात्र पंच परमेष्ठी या ये 4 शरण जो कहे हैं, यही शरणभूत हैं। इनके अलावा कोई मणि, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई इंद्र, कोई चक्रवर्ती, कोई राजा की, कोई डॉक्टर, कोई भी वास्तव में शरणभूत नहीं है। कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं है। कौन बचा सकते हैं? कि एक तो पंच परमेष्ठी बचा सकते हैं, अच्छी बात है, पंच परमेष्ठी बचा लेते हैं, बचा सकते हैं। वास्तव में देखिए, शरण क्यों लेते हैं? किसी की शरण या किसी का सहारा हम क्यों खोजते हैं? उसके कारण क्या है? उसके पीछे शरण लेने के पीछे कारण क्या है? बोलिए सुनीता आंटी। जो अच्छी बातें बताए उसकी शरण लेते हैं। नहीं, कारण क्या है? हम किसी की शरण में क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है हमको शरण में जाने की? हमें सुखी होना है ना, इसलिए हम शरण में जाते हैं दूसरे की। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। हमारी आत्मिक कमजोरी है। नहीं, चलिए मैं ये बता देती हूँ, टाइम ज्यादा नहीं है। हम शरण में जाते हैं या तो हमें मृत्यु का भय रहता है, मरण से बचने के लिए शरण में जाते हैं। दुनिया में किसी की भी सहारा लेते हैं ना, तो या तो मरण से बचने के लिए या फिर अपनी आकुलता को कम करने के लिए। ये 2 ही कारण हैं। किसी का भी सहारा लेने के पीछे, किसी की भी शरण में जाने के पीछे 2 कारण हैं। या तो मृत्यु का भय होता है इसलिए जाते हैं, या फिर आकुलता हो रही है, उस आकुलता को कम करने के लिए शरण में जाते हैं। ये 2 कारण हैं हमारे पास में। अब बाकी सारी बातें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, और जो भी छोटे मोटे कुछ भी कारण होंगे ना, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे आकुलता वाले फैक्टर में। तो और हमारे पास में शरण 2 बताई, शुद्धात्म और पंचगुरु, ये 2 शरण हैं। तो इन दोनों में से कौन से कारण के लिए कौन शरणभूत है? कि वास्तव में मरण से तो कोई भी नहीं बचा सकता। यदि मरण होना है, जन्म लिया है, तो भी वो मरण से तो वास्तव में बाहर से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम देखें तो आत्मा का आश्रय लेंगे, शुद्धात्मा का आश्रय लेंगे, तो ये जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। इस अपेक्षा से ये आयु कर्म का ही नाश हो जाएगा, तो मरण से बच सकते हैं। और पंच परमेष्ठी क्या करेंगे? पंच परमेष्ठी की शरण में जाएंगे तो क्या हम मरण से बच जाएंगे? हमारा मरण नहीं होगा। अभी प्रैक्टिकल इस भाव की बात करें, इस भाव की बात करें तो हम पंच परमेष्ठी की शरण में जा रहे हैं, तो क्या हमारा मरण नहीं होगा? मरण तो होगा। इसलिए मरण से तो वास्तव में बाहर में कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा कहते हैं इंदोवा जिनेंदोवा, न इंद्र बचा सकता है, न कोई जिनेंद्र बचा सकते हैं। जो होना है, जैसा होना है वो होगा ही, मरण से कोई नहीं बचा सकता है। फिर दूसरा कारण था हमारे पास में, आकुलता में कमी। तो पंच परमेष्ठी की शरण में जाएंगे तो आकुलता कम हो सकती है कि नहीं? वो हो पाएगी कि नहीं? वो हो जाएगी। आत्मा की शरण में जाएंगे तो आकुलता कम होगी कि नहीं? होगी, आकुलता का अभाव ही होगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप।
इसलिए ये जो 2 कारण हैं हमें किसी की भी शरण लेने के, वो दोनों कारणों की पूर्ति यहाँ होती है, पंच परमेष्टि की शरण लेने में अथवा आत्मा की शरण लेने में। पंच परमेष्टि है व्यवहार से शरण और अपना आत्मा है वो निश्चय से शरण। इसके अलावा कहीं भी दुनिया में हम किसी की भी शरण लेते हैं तो ये हमको दोनों में से कोई भी फायदा होता है क्या? ना हमारे को मरण से बचते हैं क्या? वो तो होता ही नहीं है, मरण से तो बचते ही नहीं है। आकुलता भी कम होती है क्या? कोई बीमारी हो, कुछ हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने से आकुलता कम होती है क्या? नहीं होती है। कभी कभी कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं और डरा देते हैं, वो आकुलता बढ़ जाती है। तो वास्तव में यही है शुद्धात्मा और पंच गुरु, यही शरण है। इनकी शरण में जाने से ही हमें शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा विचार इस अशरण भावना में किया जाता है। यहाँ इसमें भी टीका में भी सरल है, कल हम इसको लेंगे, आज समय हो गया ले नहीं पाए, पर सरल है, कुछ कठिन नहीं, बस वो नयों की चर्चा उसमें थी। बाकी अब आगे इसमें सरल है। विषय अपने को ख्याल में आ गया तो कल आगे जल्दी बढ़ जाएंगे। अब यही पूरा करते हैं। जय जी। वर्षा, अभी कुछ पूछना है? नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ खड़ा करो। ठीक। जय श्री